everyone. In this video I will discuss all the formulas, important points and concepts and questions of the chapter structure of atom, and part number 1 to 6 I have already uploaded, and this is part 7. In the previous video I have discussed till here symmetry, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन आपको बताया था क्रोमियम और कॉपर। उसके बाद मैं आपको समझा रही थी कि 3d4 4s2 ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए कोई सिमेट्री नहीं है, तो नो सिमेट्री। जब नो सिमेट्री है यहाँ पर तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तब क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। नो सिमेट्री लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर हाफ फिल्ड सिमेट्री है इसकी। जब हाफ फिल्ड सिमेट्री होती है या फुल फिल्ड सिमेट्री होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब हाफ फिल्ड सिमेट्री या फुल फिल्ड सिमेट्री होती है तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट रीज़न बता देती हूँ, एक्सचेंज एनर्जी। नेक्स्ट रीज़न है इसका एक्सचेंज एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, एक्सचेंज एनर्जी। देखिए एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि एक्सचेंज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर आपकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एक्सचेंज एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, तो देखिए जैसे 3d4 है एक हमारे पास, क्रोमियम में था ना 3d4, 1 2 3 4 5, और दूसरा है हमारे पास, चलिए अभी रुकिए, यहाँ पर 3d4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए हैं 3d4 के, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी होती है कि जैसे ये यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है अपनी एनर्जी को, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकती है और यहाँ पर एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। ये इन दोनों से कर सकते हैं, ये दोनों आपस में कर सकते हैं और ये दोनों आपस में कर सकते हैं एक्सचेंज। तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई, exchange energy is equals to 3 plus 2 plus 1, this is equals to 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको 3d5 कर दें, जैसे वहां पर करा था पिछली वीडियो में हमने, 3d5 अगर है यहाँ पर तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ की जो एक्सचेंज एनर्जी है 3d5 की, ये है 3d4, यहाँ की एक्सचेंज एनर्जी होगी, देखो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये मोर स्टेबल है, यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी आपकी कम है, 6 है ना, तो ये लेस स्टेबल है। और हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, एनर्जी को चेक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी जाती है, ठीक है। तो ये दो आपके रीजंस हो गए इसके, एक्सचेंज एनर्जी का और सिमेट्री वाला। प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, उसी में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है, एक्सेप्शन बताए हैं, उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, ठीक है। तो
देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पॉइंट नंबर 3, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, तो जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे O2 निगेटिव है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए O का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो 8, 2 माइनस है साइन, 2 माइनस का साइन है तो इसका मतलब हो गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए हैं। माइनस साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10। ठीक है, अब देखिए F निगेटिव, यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस -1 साइन है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए 10। ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। नियोन, नियोन का तो एटॉमिक नंबर होता ही 10 है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ठीक है, नेक्स्ट इज Na पॉजिटिव है, जैसे Na पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस साइन है, +1 साइन है यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया कि इसने -1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए हैं 10। ठीक है, अब देखिए Mg2 पॉजिटिव, +2 चार्ज है, Mg पर चार्ज होता है 12, वो सॉरी Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसने +2 किया है, -2 हो जाएगा इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। सभी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो यही होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप इसके बाद। ठीक है, देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट वेव नंबर, वेव नंबर निकालना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, वेव नंबर निकालना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बामर सीरीज में हमें हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर नंबर 1 करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर वेव नंबर हमको निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बामर सीरीज की बात चल रही है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात चल रही है और हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि बामर सीरीज की बात चल रही है। ठीक है, और N2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। क्यों होगी N2 की वैल्यू 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है उसने क्वेश्चन में। फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू बार इज इक्वल्स टू कितना होता है R
1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square. ठीक है, so this is 109677. r की वैल्यू हो गई 109677. this is 1 upon n1 is 2 square minus n2 is 3 square into z is atomic number. क्योंकि हाइड्रोजन की बात चल रही है इसलिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 होगी. हीलियम होता तो यहाँ पर 2 आ जाता. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. 109677 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन 3 3 जा 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू 109677 36 आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा. 4 9 जा 36 9 1 जा 9 9 4 जा 36 4 1 जा 4. जी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15232.9. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L, M and S for n is equals to 3. हमें सारी वैल्यूज लिखनी है. n is equals to 3 हमें गिवन है. ठीक है, देख लीजिए आप क्वेश्चन अच्छे से. देखिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3. जब n की वैल्यू 3 गिवन है तो यहाँ पर देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं. n l m एंड s, क्योंकि हमें सभी की वैल्यूज बतानी है ना. तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 3. l कितना होता है. l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम. -n0 टू n-1 फॉर्मूला है इसका. 0 टू n-1. ठीक है, तो एक वैल्यू हो गई इसकी 0 1 और 2. 0 n कितनी है 3, तो 3 - 1 कितना है 2. तो 0 1 2 तक होगा ना. ठीक है, अब देखिए m का फॉर्मूला होता है -L2 + L. ठीक है, अब देखिए 0 के लिए तो 0 ही होगी. 1 के लिए m की वैल्यू होगी -L -1 से लेके +1 तक. बीच में क्या आएगा 0. यहाँ पर -2 से लेके +2 तक. यहाँ पर आएगा -1 0 +1. ठीक है, अब s की वैल्यू देख लीजिए. वो होती है प्लस और -1/2. इसमें भी प्लस -1/2. इसी तरीके से होती है प्लस -1/2 प्लस -1/2. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी सबके लिए होगी. s की वैल्यू एक ही होती है, ये तो प्लस -1/2. ठीक, प्लस -1/2 -2 के लिए, प्लस -1/2 -1 के लिए, प्लस -1/2 0 के लिए, प्लस -1/2 +1 के लिए, प्लस -1/2 +2 के लिए. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका find out all the quantum numbers for the last electron of सल्फर. सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सारे क्वांटम नंबर्स फाइंड करने हैं. आंसर नंबर 3.
सबसे पहले सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सो दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है 3p4। ठीक, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है तो हमें किसकी लिखने है, किसके बारे में बताना है, 3p4 के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू होती है जो ये नंबर होता है, तो n की वैल्यू होगी यहाँ पर 3। ठीक, l की वैल्यू होती है 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। सो l इज इक्वल्स टू 0 1 2। ठीक, 0 1 2 हो जाएगी l की वैल्यू। इसके बाद m की वैल्यू देखिए, पहले ये s p और d, हमें p के बारे में बताना है, तो इसके बारे में ही तो बताना है हमें, 1p। ठीक, तो जब हमें p के बारे में बताना है तो l की वैल्यू हम p को पॉइंट करते हैं। जब l की वैल्यू है 1 तो m की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0 एंड +1। ठीक, इसको हम उसमें लिख लेते हैं ऑर्बिटल्स में। p में 3 होते हैं, तो 1 2 3। ये तो देखो -1 का है, ये 0 का है और ये +1 का है। ये p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 1 2 3 एंड देन 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने ये वाला फिल किया है, इसके लिए m की वैल्यू कितनी है, -1, -1 है ना इसके लिए m की वैल्यू। और s की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये क्लॉकवाइज होता है, ऊपर की तरफ इस तरीके से तो होती है +1/2, और नीचे की तरफ होता है ये तो होती है -1/2। तो ये तो नीचे की तरफ है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा -1/2। ठीक है, ये सारे क्वांटम नंबर्स पता चल गए। n की वैल्यू है यहाँ पर 3, l की वैल्यू है यहाँ पर 1, m की वैल्यू है यहाँ पर -1, s की वैल्यू है यहाँ पर -1/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है कि विच सबशेल इज पॉसिबल। ठीक है, देखिए विच सबशेल इज पॉसिबल। सबसे पहले है आपके पास 1p है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, देखिए 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 to n minus 1 होती है, तो l की वैल्यू होगी 0। लेकिन p के लिए, बट फॉर p l इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर तो 1 है ही नहीं, इसलिए 1p पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 2s। ठीक है, तो अब देखते हैं 2s। n की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 to n minus 1 है फॉर्मूला, 0 एंड 1। ठीक है, एंड s के लिए l की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर 0 प्रेजेंट है, तो ये वाला पॉसिबल है, 2s पॉसिबल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 2p, n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, l इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1। ओके, l इज इक्वल्स टू n, अगर 2 है तो l कितना होगा, 0 एंड 1। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 है यहाँ पर, सो दिस इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज 2p के बाद कितना है, 3d है ना, ये 3d।
n is equals to 3, L is equals to 0, 2 and minus 1. L is equals to 0, 1, 2. Okay. And for D, L is equals to 2. So this is present here. So this is also possible. Next is 2D. 2D है ना ये 2D. चलिए तो 2D के लिए देखते हैं. n is equals to 2 है यहाँ पर. L is equals to 0 to n minus 1 होता है. L is equals to 0 and 1 हो जाएगा यहाँ पर. 0 and 1 हो जाएगा. तो देखिए एक मिनट. ये हो जाएगा 0 and 1 यहाँ पर. और जब 0 and 1 होगा ये, तो देखते हैं D है हमारे पास. D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2. 2 तो है ही नहीं यहाँ पर. So this is not possible. Next is 4F. N is equals to 4. L is equals to 0 to n minus 1. ठीक है. 0 to n minus 1. L is equals to 0, 1, 2, 3. And for F, L is equals to 3. 3 is present here. So this is also possible. Okay. Next question देखते हैं. Question number 5. Question number 5 है आपका. ये है. Question number 5. The frequency of radiation emitted when the electron falls from n is equals to 4 to n is equals to 1. Frequency of radiation आपको बतानी है यहाँ पर. जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है n is equals to 4 से n is equals to 1 में, इन्हें हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. चलिए अब देखिए. सबसे पहले डेल्टा E इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा E4 माइनस E1. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. Z तो 1 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन है. n स्क्वायर, n इज 4 स्क्वायर माइनस का 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 Z स्क्वायर अपॉन n कितना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये आप इस तरीके से करेंगे. ठीक. चलिए अब आगे देखते हैं. इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस ये कॉमन ले लिया है विद माइनस साइन. सो 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर. व्हेन यू सॉल्व इट दिस विल कम आउट प्लस का हो जाएगा आंसर 2.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल पर एटम. अब ये आपका डेल्टा ई की वैल्यू आई है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है आपको. तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू हो जाएगा यहाँ से डेल्टा ई अपॉन एच. So nu is equals to delta E is what? 2.04 into 10 to the power minus 18 upon H की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 6.6 into 10 to the power minus 34. ठीक है.
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.084 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक, ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। पहले हमने ई का फॉर्मूला लगा के एनर्जी निकाल लिया है। N4 से N1 तक जब वो आया है ना इलेक्ट्रॉन, तब एनर्जी में चेंज कितना आया है वो हमने एनर्जी निकाली है यहाँ पर पहले। ठीक है, ये एनर्जी आ गई आपकी। उसके बाद क्योंकि हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एच न्यू वाला फॉर्मूला लगाकर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है यहाँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैं आपको कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस और बता देती हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के। देखिए, what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum number? ये आपको क्वांटम नंबर गिवन है, n is equals to 3, l is equals to 1 and ml is equals to 0। n क्या बताता है? शेल। ठीक है, l क्या बताता है? सब शेल। m ऑर्बिटल। तो देखिए, ये है शेल, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। l की वैल्यू है 1, l की वैल्यू देखिए 0 1 2 3। s के लिए होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो देखिए p के लिए n, इसकी वैल्यू p 1 के लिए 1 है ना यहाँ पर l, तो 1 के लिए p होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा p। ml 0 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका z, 3pz हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर की आपको क्या दे रखा है? ये वेवलेंथ। कैलकुलेट क्या करना है आपको? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा। h इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा लिख देते हैं। ठीक है, आप h की वैल्यू लगा देंगे जो आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये h, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये लर्न कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज होती है ये। 6.63 इंटू 10⁻⁻34, अगर लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिए। c इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज 3 इंटू 10⁸, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 3 इंटू 10⁸ होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा की वैल्यू आपको 45 नैनोमीटर दी हुई है, तो 45 इंटू नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लैम्डा की वैल्यू लगा दी आपने, एच की और सी की, और एनर्जी को फाइंड कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद न्यू इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। आपको बतानी है किसकी वैल्यू? वेवलेंथ की वैल्यू। ये क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी। c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, c इज स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। यहाँ से वेवलेंथ को निकालेंगे हम, लैम्डा इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू। लैम्डा इज इक्वल्स टू c की वैल्यू हमें पता होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 इंटू 10⁻17, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में होगा, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी यहाँ पर c की वैल्यू। c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻17। ठीक है, नैनोमीटर में होगी ना यहाँ पर, नैनोमीटर में, तो इसलिए वेवलेंथ इन नैनोमीटर में पूछिए आपसे, तो इसलिए ये वैल्यू 17 लगाएंगे, न्यू की वैल्यू लगा देंगे और लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट इज फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1। 3 हो जाएगा ये n की वैल्यू, तो 3, l 1 होता है p के लिए, m -1 z, एंड एन ऑर्बिटल can have a maximum number of 2 electrons with opposite spin। अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही होंगे यहाँ पर, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के। ओके,